तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपीएन पाठशाला। और आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये टॉपिक सुनने में ज़रूर टफ लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मेथड बिल्कुल ईजी है। और अगर आपको डिवीजन आता है तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, फ्रैक्शन नंबर 1/2। ठीक है, अब इसको ईजी लिया मैंने जानबूझ के। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हमेशा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि पहले आप रिड्यूस कर लीजिएगा तो आपका डिवाइड ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, डोंट वरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 में देखिए 1 न्यूमरेटर है, उसे अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर बाहर आएगा 2। ठीक है ना, इसे डिवाइड करने के लिए देखिए 1 में 2 नहीं जाएगा। ठीक है ना, हमें पता है। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे ऊपर। एक डेसिमल जैसे ही लगता है हमें एक लड्डू मिलता है 0 फ्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब ये 10 हो गया है। अब आपको पता है कि 5 टाइम्स 10 में चला जाएगा ये, तो 2 5 जा 10, बिल्कुल सिंपल वैसे डिवाइड करना है फिर आगे। ठीक है ना, और 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका आंसर हो गया 0.5। ठीक है ना, सर यहाँ तो 0.5 आया था, देखिए 0.5 जरूर आया था, बट जब यहाँ पे 1 लिखा था तो 2 0 टाइम्स गया था। ठीक है ना, वो मैंने लिखा नहीं। और वैसे भी हम नेकेड इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम आगे 0 जरूर लगा देते हैं अगर केवल डेसिमल से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो। ठीक है ना, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो फॉलो करी जाती है। चलिए तो आप एग्जांपल्स देखते हैं। अब जो मैं पिछली स्लाइड में आपको बता रहा था कि आपको रिड्यूस कर देना चाहिए, मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हम 50 में 100 भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ये बड़े नंबर्स हो गए हैं। ठीक है ना, इनकी टेबल्स वगैरह में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो 100 तो ईजी है, बट अगर यहाँ पे मान लीजिए 180 आ गया, 190 आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ईजी क्या है, पहले आप इसे कट कर दीजिए। ठीक है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि ये रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं 5 से कट करता हूँ, तो 5 10 जा और 5 20 जा, और फिर 10 से करते हैं तो 10 1 जा एंड 10 2 जा। अब देख रहे हैं आप कितने ईजी नंबर्स आ गए, तो इसलिए हमेशा रिड्यूस जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया 1/2। पिछला एग्जाम्पल हमने यही लिया था, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ कि 1 और 2, तो यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा पहले। ठीक है, और फिर डेसिमल लगेगा, हमें लड्डू मिलेगा 2 5 जा 10, 0 आंसर, रिमाइंडर 0। सो आवर आंसर इज 0.5। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें भी हम पहले रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है ना, तो 5 5 जा एंड 5 6 जा, देखिए 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही फाइनल आंसर है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है ना, अब इसे डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर को अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे। डेसिमल 50, 6 8 जा 48, 2 आएगा, फिर से हमें एक 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, डेसिमल के बाद के डिवीजन में ये होता है कि जब भी आपका रिमाइंडर आता है, अगर वो 0 नहीं है तो आप एक 0 वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिर से 20 आ गया एंड 6 3 जा 18, 2 बचा। जनरली हम 2 डेसिमल्स पे रुक जाते हैं अगर रिमाइंडर फिर भी बच रहा है तो। ठीक है ना, ऐसा डेसिमल में ही करा जाता है। बट अगर आपको लिखा हुआ है वहाँ पे आंसर में, क्वेश्चन में आपके कि 3 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस निकालिए, तो हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बार बार 2 आएगा, तो यहाँ पे आगे 3 3 3 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, तो यही आंसर आता रहेगा। तो फाइनली मैं सेफली लिख सकता हूँ 0.83 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज माई आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 0 और 0 को काट देंगे, तो फाइनली 3/4 बच जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है, तो 3 और 4 पॉइंट लड्डू मिलेगा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, फिर से 0 आएगा एंड 4 5 जा इज 20। सो फाइनली हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, तो 0.75 आंसर है। यहाँ पे आप लोग ये बात नोट कर रहे हैं ना कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ये फ्रैक्शन नंबर था और अब ये डेसिमल बन गया, यानी कि 30/40 जो है वो इक्वल टू 0.75 होता है। ये दोनों नंबर में से कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं कन्वर्जन। ओके, एक और करते हैं, तो इसको काट देंगे हम, 5/7 आ जाएगा, देन इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड की प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से डेसिमल में, बस यही बात है मेन। तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 आ जाएगा एंड टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। तो 7 7 इज 49, 1 10 हो जाएगा, 1 जा इज 7, 3 एक बार और आगे करके दिखा देता हूँ, वैसे 2 डेसिमल तक आ गया है बट 0 आ जाएगा एंड 7 4 जा इज 28, 2 यहाँ तक बहुत है, तो 0.714 इज आवर आंसर। ठीक है ना, ये राउंड अप नंबर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन आ रहे हैं और
रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको रियल नंबर वाले वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी है और हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, 15/2 आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज 2 एक प्राइम नंबर आ गया है तो ये अब नहीं कटेंगे। तो 2 से 2 7 सा इज़ 14, 1 बचा, अब 1 में डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे, लड्डू मिलेगा। 2 5 सा 10, 0। सो आवर आंसर इज 7.5। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होगी सारी बातें, और मैंने जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन करके दिखाए हैं जिससे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हैं और इनको ट्राई करिएगा। और पीछे के कॉन्सेप्ट्स पे इन्हें बिल्कुल करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे और जितने ज़्यादा आप डेसिमल फ्रैक्शंस को देखेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आज हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल का कन्वर्जन मास्टर कर लिया है, ठीक है ना। और अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। प्रैक्टिस के साथ मैथ्स और भी ईजी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और ये कन्वर्जन्स की जो है 4 वीडियोज़ की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और इसकी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आप सारे कन्वर्जन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।